अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान राउंड, जिसमें हम पाकिस्तान की जो आज की अहम खबरें हैं, जो इंतहाई अहम हैं, उन पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक इंतहाई खतरनाक जासूस को गिरफ्तार किया है, जो भारत के 5 दौरे भी कर चुका था और इसी तरह से अफगानिस्तान का पासपोर्ट भी उसके पास था, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी था। पिशावर से इस जासूस को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान की जो कठपुतली हुकूमत है, वो मुसलसल जासूसों की शक्ल में दरअंदाजियों की कोशिश करती है। लेकिन अब भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि उनका कोई भी जासूस होगा, कोई भी कार्रवाई होगी, कोई भी उनके बारे में या उनका प्रोपेगेंडा, उनका नजरिया एजेंडा पाकिस्तान के अंदर फरोग दे रहा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पीटीएम हो या चाहे वो कोई और शक्ल में जासूस हो। ये अच्छी कार्रवाई है। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों की हिफाजत करना ये पाकिस्तान की इंतजामिया और पाक फौज और पाकिस्तान की एजेंसीज की जिम्मेदारी है। जासूसों को खतरनाक सजा देना बहुत जरूरी है, जिस तरह से कुलभूषण जाधव को दी गई। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर यह सामने आई है कि इमरान खान की हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से सनतकारों को और अपने करीबी लोगों को तकरीबन 300 अरब रुपए माफ किए हैं, जो टैक्सों की मद में सनतकारों ने और ताजरों ने और इसी तरह से जो इमरान खान की हुकूमत के करीबी लोग हैं उन्होंने अदा करने थे। ये खबर गर्दिश कर रही है। पंजाब असम्बली के अंदर भी इस हवाले से इसके खिलाफ मुजम्मती करारदाद भी मंजूर हुई। खबर को लेकर पूरे मुल्क के अंदर एक तरह से सोशल मीडिया पर काफी जो सारिफीन हैं वो बातचीत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और दीगर अपोजिशन जमात इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं। लेकिन अगर 300 अरब का ये जो केस है, इसका अगर जो है इसकी तारीख और इसका माजी चेक किया जाए तो ये अब्दुल हफीज शेख, जो पाकिस्तान के वजीर खजाना इस वक्त भी हैं, फिर पार्टी के दौर में भी हैं, उनकी तरफ से ये लाया गया एक पॉलिसी थी। उसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर 50 अरब जो है वो सनतों को अदा करने थे, गैस की किल्लत को जो किल्लत थी उसको पूरा करने के लिए। तो उस वक्त भी जो है सनतकारों को रिलीफ दिया गया। फिर मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, तो उसके दौर में भी तकरीबन 16 अरब से जायद की जो कर्जे थे वो माफ किए गए। और अब जो है इमरान खान की हुकूमत की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि 300 अरब जो है वो माफ कर रहे हैं। इस बारे में दोनों तरफ के गिरोहों की राय सामने आ रही है। अपोजिशन का जो गिरोह है वो खूब तनकीद कर रहा है, पीटीआई का जो गिरोह है वो उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमूमी तौर पर अगर इस केस को देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त उन लोगों के हाथ में है जो ब्लैक मेलर हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो नाजायज़ तरीकों से वसाइल और इसी तरह से नाजायज़ वसाइल की बुनियाद पर वो पैसा बनाते हैं। यही वो ब्लैक मेलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 70 सालों से एक तरह से पाकिस्तान को जो है वो ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे अब इमरान खान का दौर हो, माशी जो पॉलिसियां हैं, माशी जो मसाइल हैं, ये सारे के सारे इन्हीं ब्लैकमेलरों की वजह से पाकिस्तान के ऊपर हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसा कानून बनाए कि जिसमें इंसाफ सबके लिए बराबर हो। अगर छोटा सा चोर जो है वो चोरी करता है तो उसके लिए भी वही सजा हो, अगर बड़ा चोर जो है वो टैक्स चोरी करता है या कुछ और मामलात करता है उसके लिए भी वही चोरी हो। तो इस पर सियासत करना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इमरान खान की हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरह के मामलात पर गौर व फिक्र करे। ये उनके बुनियादी एजेंडे और नजरिए के खिलाफ है, जिस एजेंडे को लेकर वो सामने आए थे। लोगों को रिलीफ देना, अगर ये टैक्स चोर जो है सनतें बंद करते हैं तो इनकी सनतें बंद कर, अगर ये लोग पाकिस्तान को टैक्स नहीं देते हैं जो इनकी जिम्मे वाजिब अदा हैं, तो जो गरीब किसानों से पैसा ये वसूल किया गया था तो उन्हें वापस करना चाहिए, उनके हुकूक का खास ख्याल रखना चाहिए। एक और जो बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आई है कि एक एटीएम चोरी करने वाला एक आम शख्स था पाकिस्तानी, जिसने मुख्तलिफ एटीएम मशीनों से पैसे निकाले, फिर उनकी मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस भी वायरल हुई। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस जिस तरह से पाकिस्तान की मशहूर है तशद्दुद करने में, तफ्तीश के दौरान वो पूरी दुनिया जानती है तशद्दुद के दौरान वो शख्स हलाक हो गया। और क्या कसूर था इस शख्स का? गुर्बत की वजह से, ये किसी जाहिर सी बात है गुर्बत की वजह से शख्स ने चोरी की होगी और उसको आदत पड़ गई होगी। लेकिन ये तो हक नहीं बनता कि पुलिस जो है उसे तशद्दुद करके मार दे। अगरचे एसएचओ जो है और इस तरह से बाकी पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गरीब के लिए जो कानून है वो इंतहाई जालिमाना है और अमीर को रिलीफ मिलता है। जिस तरह से 300 अरब जो है अमीरों को माफ कर दिए गए, हालांकि उन्होंने भी चोरी किए हैं, वो भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहे हैं। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, अदलिया को, अदालतों को चाहिए कि वो आम लोगों को रिलीफ दें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि एक गरीब शख्स की मौत पुलिस की कस्टडी में हो जाती है। फिर हमने आज तक ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो लोग चोरी करते हैं उनके पीछे वजूहात क्या होती हैं। जाहिर सी बात है उनके पास पैसे नहीं होते, इंतहाई गरीब होते हैं, हुकूमत उन्हें जॉब नहीं देती है, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारियां हैं,
फैक्ट्रियाँ नहीं हैं जहाँ पर उन लोगों को जॉब्स मिल सकें, उनकी तरबियत हो सके, फिर कानून नहीं है, अगर कोई चोरी करता है तो उसे रिश्वत देकर छुड़ा लिया जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उसे चाहिए कि उस पर गौर व फिक्र करे, और इसी तरह से अवाम को भी चाहिए कि इसमें पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान को आगे लेके जाने में, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान का जो इंसाफ है, पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनको सही करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। एक और बड़ी खबर जो सामने आई है पाकिस्तान से, पाकिस्तान फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर के पोस्टर्स जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर लहराए गए हैं। मुख्तलिफ गलियों में, मुख्तलिफ इलाकों में उनकी पोस्टर्स और तस्वीर हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाक फौज जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ी है, तो हम भी कश्मीरी पाक फौज की शाना बशाना लड़ेंगे। अच्छी बात है, पाकिस्तान कश्मीर के मसले को उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मजीद कश्मीर के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। सिर्फ जो है वो सियासी सतह पर, सफारती सतह पर और इसी तरह से भारत के अंदर जो लोग हैं उनको, आज़ादी के लोगों को सपोर्ट करने से ही कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, बल्कि अमलन जो है मुजाहिदीन को वहां पर दाखिल करना होगा और पाकिस्तान की फौज को इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। और खबर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हैं वो इस वक्त जेल में हैं। उनको सजा देने वाले जो जज हैं अरशद मलिक, उनका एक वीडियो स्कैंडल सामने आया था जिसके बाद अरशद मलिक को मुअत्तल कर दिया गया और इस वक्त उन पर केस चल रहा है। और इसके साथ साथ आज जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक जो 3 मजीद शख्स थे इस केस के अंदर जो इन्वॉल्व थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें नासिर जंजुआ मरकजी किरदार है इस केस का, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नासिर जंजुआ वही शख्स है जिसने जज अरशद मलिक के साथ वीडियो में नजर आता है, जो वीडियो जिसमें वो ये कह रहे हैं अरशद मलिक के जो उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी है उस पर उन्हें मलामत है, उनको वो सजा नहीं देनी चाहिए थी। तो ये सारा का सारा स्कैंडल इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें सामने है, और जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई है, लिहाजा उन्हें मुअत्तल किया जाए। जज ने खुद इकरार किया है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की अदालतों को देखा जाए, उनके किरदार को देखा जाए, तो हमें यही नजर आता है कि जितने भी सियासतदान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ अदालतों को इस्तेमाल करते रहे हैं, जजों को ब्लैकमेल करते रहे हैं। शायद ही पाकिस्तान की अदालतों के अंदर कोई केस ऐसा आता हो कि जिसके अंदर जो केस दायर करने वाला है, जिस शख्स पर केस किया जा रहा है, उसे इंसाफ के मुताबिक जो है वो उसके इंसाफ के मुताबिक उसे जो है उसका वो केस सुना जाता हो। तो नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के अंदर जो उन पर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने करप्शन की है और पाकिस्तान का पैसा चोरी किया है, तो इस हवाले से जज अरशद मलिक ने और एहतसाब अदालत ने, पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जो सज़ा दी है बिल्कुल दुरुस्त है, नून लीग वाले कहते हैं कि ये सज़ा दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा चढ़ा, पाकिस्तान के ऊपर जो है माशी एतबार से पाकिस्तान जिस तरह से कमज़ोर हुआ, इसमें सिर्फ नवाज शरीफ ही का हाथ नहीं है कि उन्होंने कमज़ोर किया हो, बल्कि इसमें माजी की दीगर हुकूमतें, चाहे वो मुशर्रफ की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, या फिर अब जो मौजूदा अब्दुल हफीज़ शेख हैं, इनकी जो हुकूमत है, इनकी जो पॉलिसियाँ हैं, ये सारे के सारे इसके जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर बेहतर करना है, अदालती सिस्टम को बेहतर करना होगा, और इसकी तरह से जो जज हैं, जजों के खिलाफ, और इसी तरह से जो पाकिस्तान के अदालती और इंसाफ वाले इदारे हैं उनके अंदर उनके जो है तफ्तीश करनी होगी कि कहाँ कहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेल होते हैं। तो आइंदा बनता हुआ जो मंजरनामा है वो नज़र ये आ रहा है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ को छोड़ दिया जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि जमीयत के कुछ लोग ये कहते हैं कि आज़ादी मार्च होगा 18 अक्टूबर को और नवाज शरीफ को रिहा कर दिया जाएगा और पेट्रोल सस्ता हो गया वगैरह वगैरह, इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी, या फिर इसी तरह से नवाज शरीफ रिहा हो जाएंगे, और या फिर इसी तरह से डील की बातें भी हो रही हैं कि आधा पैसा जो है नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो देने पर तैयार हो गए हैं। लेकिन ये सारी की सारी खबरें, इन पर अभी फैसला होना बहुत, या कुछ बात कहना कबल अज़ वक्त है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नवाज शरीफ भी रिहा नहीं होंगे, और इसी तरह से पाकिस्तान को जो पैसे देने की बात है कि नवाज शरीफ और पैसे देने पर तैयार हो गए, ये भी बहुत नामुमकिन नज़र आ रहा है कि वो अपनी रजामंदी से पाकिस्तान को पैसे दें या डील करें। बल्कि इसमें जब तक हुकूमत जो है फैसले सख्त नहीं करेगी, अदालतों को सही नहीं करेगी, तब तक जो है ये मामला इसी तरह से लटकता रहेगा, चलता रहेगा। अगरचे बहुत से पैसे नैब ने जो है रिकवर भी किए हैं, लेकिन जिस पैमाने पर करप्शन हुई थी उस पैमाने पर पैसे अभी तक कंट्रोल में नहीं लाए गए। बहरहाल ये थी आज की 5 बड़ी खबरें पाकिस्तान से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।